दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ डॉन फिल्म के डायरेक्टर चंद्रा बारूद की जो मौत हो गई और उसके बाद तमाम ट्रेड गाइड, मैगजीन, टाइम्स ऑफ इंडिया और सारी चीज़ ले लो कि उनका जो फोटोग्राफ्स है वो मेकिंग का स्टिल मिलेगा या तो एकदम लास्ट का मिलेगा, बीच का कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जज्बाती तौर पर मनोज जी के साथ जुड़ा था तो इनकी बहुत बात होती थी। अभी मुख्य बात पे आ जाता हूँ। पूरी जिंदगी भर चंद्रा बारूद संघर्ष करते रहे, बहुत स्वाभिमानी थे, किसी के पास गए नहीं, किसी के पास हाथ फैलाए नहीं। वो चाहते थे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ईमानदार आदमी था। अगर 78 में डॉन रिलीज हुई है और 74 के आसपास ही रोटी कपड़ा मकान रिलीज हुई थी और 75 के आसपास ही शोले रिलीज हुई थी, लेकिन ये मेकिंग जब हो रही थी रोटी कपड़ा मकान में, उस टाइम पे कितने जबान के पक्के होते थे और उतना ही अमिताभ बच्चन, जिनेता मान और नरीमन बाबा बोलते थे। नरीमन ईरानी जो प्रोड्यूसर थे वो रोटी कपड़ा मकान के भी कैमरामैन थे और उनके जो सहायक थे जो डिसूजा, बलदेव, मिस्टर बलदेव बलदेव बोलूंगा, मैं बलदेव सर बोलूंगा, बहुत उम्र से बड़े हैं। उनके साथ एक और था लॉरेंस, वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ था और बाबा की बहुत इज्जत करते थे। बाबा की वजह से उनको बहुत बहुत फिल्में मिली थी, यहाँ तक दोस्ताना तक उनका संबंध रहा है। तो लॉरेंस हो या बलदेव जी हो या जो डिसूजा, तो कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि जो डिसूजा का मैं आज जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जज्बाती तौर पर मैं मनोज जी का असिस्टेंट था। उन मनोज जी, ये तो बाद में मुझे पता चला, ज़्यादातर 95% वो जूम लेंस का यूज़ करते थे और क्लैप कहाँ पे लेना था तो मैं हमेशा जो डिसूजा के पास जाता था और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था। जब भी आते थे चाय पानी मैं खुद पिला देता था, लेकिन मैं बोलता था सर शॉट कहाँ से ओपन हो रहा है, वहीं से क्लैप मारता था, वहीं से जाता था। तो चंद्रा बारूद की बहुत बात होती थी और चंद्रा बारूद के साथ वो नरीमन ईरानी नहीं बोलते थे, बाबा बोलते थे। बाबा की इतनी इज्जत थी, इतनी दहशत थी, पैसा के नाम के बराबर। वैसे ही चंद्रा बारूद को अगर आप फिल्म डॉन का कलेक्शन देखोगे, आज करोड़ों में जाएगा। आज की तारीख में डॉन का कलेक्शन देखोगे 400 नहीं 500 करोड़ होगा। 500 करोड़ के आदमी को कितने मिले? 25,000 रुपया। 4 साल फिल्म बनने को लगे और उतना ही डेडिकेशन। जब शोले हिट हो गई थी, रोटी कपड़ा मकान हिट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ हिट हो गई थी, तो अमिताभ बच्चन भी बल्क में डेट नहीं देते थे। उनके पास इतना काम आ गया था, इतनी पिक्चरें आ गई थी, वो भी 4 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसा करते करते 4 साल वक्त बहुत बड़ा होता है भाई। 25,000 रुपया मतलब एक सोचो, 6,000 7,000 रुपया साल का 6-7 हज़ार रुपया में डॉन के डायरेक्टर ने काम किया। पूरी यूनिट ने उनको सपोर्ट किया था। जो डिसूजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरामैन डिपार्टमेंट के नहीं, सभी लोगों ने, यहाँ तक जिनेता मान, सब लोगों ने काम किया था। और वो रिजल्ट जब 78 में जब आया तो आधी इंडस्ट्री जल गई थी कि ये कौन नया डायरेक्टर आ गया। मनोज कुमार का असिस्टेंट था चंद्रा बारूद, कुछ भी नहीं था, कैसा हुआ। फिर उस आदमी का दम तो घुटेगा। और 2 नाम मैं बताऊंगा, आज वो दुनिया में नहीं रहे, वो बोलना गलत बात होगी। उन्हीं लोगों ने चंद्रा बारूद का पूरा करियर का सत्यानाश कर दिया। पहले फिल्म बनी थी बॉस करके, जिसमें विनोद खन्ना थे और बहुत लोग थे। 40% फिल्म बनने के बाद ब्लॉक हो गई। फिर दिलीप कुमार को लेके वो बनाने वाले थे, उसका भी ब्लॉक हो गया। फिर अन्य लोगों को लेके बनाया, वो भी ब्लॉक हो गया। करते करते फिर एक बंगाली फिल्म बनाई, वो अच्छी चली, लेकिन वो दिलदार आदमी था। पैसे का उन दिनों कोई लेखा जोखा ही नहीं था, संबंध ही नहीं था। वो फिल्म चलने के बावजूद जब 90 के दशक में, मुझे पूरा याद है कि चंद्रा बारूद गायब हो गए थे और मैं मायापुरी जज्बाती तौर पर बहुत पढ़ता था, तो उसमें एक हेडलाइन आई थी, एक टैग आया था, एक एडवर्टाइजिंग आई थी, चंद्रा बारूद कम बैक
और उसका फिल्म का नाम था एक नए लोगों को लॉन्च किया था, प्यार भरा दिल। और आज भी मुझे याद है 90 का दशक होगा, सर्दी का मौसम होगा, लगभग 4 बंगले के आसपास जो डेपो है उसके लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है, अभी भी है, एक छोटा सा ऑफिस था। तो मैं तो जज्बाती तौर पर इतना एक्साइटमेंट था कि चंद्रा बारूद से मिलूंगा तो काम मिल जाएगा। जब मैं मिला तो उन्होंने बोला, भाई मैं खुद परेशान में हूँ, प्यार भरा दिल मेरी फिल्म कोई खरीद नहीं रहा है। निखिल विनय का म्यूजिक था और योगेश के गीत थे, फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन 78 और 91 आते आते वक्त पूरा बदल गया था। यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश, बाकी अन्य म्यूजिक डायरेक्टर भी आउटडेटेड हो गए थे। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद का, जतिन ललित का मौसम आ गया था और उसी में वो लपेट के पूरी फिल्म का सत्यानाश इसलिए बोल रहा हूँ कि वो फिल्म रिलीज तो हुई बहुत कम थिएटरों में, पता भी नहीं चला। वो गुमनामी 91, और जब मैं जज्बाती तौर पर मनोज जी के साथ जुड़ा तो वो 95-96 का वक्त, जब मैंने जो डिसूजा से बात किया चंद्रा बारूद की, तो बहुत इज्जत तो देते थे। और चंद्रा बारूद कभी लाइमलाइट में नहीं आए, कोई पार्टी में नहीं गए, किसी के पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90 में जब मिला था वो चंद्रा बारूद का फोटो और आज के फोटो में बहुत डिफरेंसेस है। उस टाइम पे कोई कम्युनिकेट नहीं था, कोई फोटोग्राफी लेना दूर की बात होती थी। तो नरीमन बाबा की बहुत बात करते थे, बाबा बोलते थे, और बाबा के खातिर सबने काम किया था, बारूद ने भी काम किया, चंद्रा ने, और उनको मिली थी 25,000 रुपये की राशि। और उस 25,000 मतलब क्या होता है। और एक और झूठी अफवाह फैलाते लोग कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिल्म रिलीज हुई, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने रिलीज किया उन्होंने पैसे खा लिए और कुछ पैसा 15-20 लाख रुपए की अमाउंट की राशि जो वापस देनी थी, जो उस टाइम पे की जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, समझो बॉम्बे, CPCI राजस्थान और दिल्ली, NCR नहीं था, दिल्ली था और वेस्ट बंगाल था और आधा बिहार पकड़ लो। तो कुछ लोगों ने अपने अपने राशि दिया उनके घर पे, और उसमें जिनेता मान को कुछ दिया, कुछ अमिताभ बच्चन को दिया, बाकी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं, जब वो आदमी जिंदा ही नहीं बचा है। और नरीमन बाबा की बात करूं तो वो एक सेट जहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे एक सीन आता है, वो मुझे भी याद नहीं, वो ठीक रंजित स्टूडियो नहीं है, एक और स्टूडियो था, वहाँ पे दीवार थी और दीवार पे ही वो दीवार गिर गई, दीवार के बाजू में इनका शूटिंग चल रहा था। और जब पैकअप के बाद देखो होनी अनहोनी कैसी होती है, पूरी दीवार उन्हीं के पास गिर गई। वो खुद लेफ्ट साइड में खड़े थे और बाकी लोग आउट साइड पे थे, तो दीवार गिरने से उनकी मौत हो गई और फिल्म रिलीज भी हो गई, हिट भी हो गई। इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन फिर ये सवाल पूछता है और सवाल भी आना चाहिए, फिर वो कहाँ गुल हो जाते हैं वो लोग, कैसे गुल हो गए चंद्रा बारूद, कभी पार्टी में नहीं आए, कभी किसी के नहीं, मरने के बाद अब सब ने हेडलाइन तो दिया, लेकिन चंद्रा बारूद मरते मरते तड़पते तड़पते अपने 45 ईयर तड़पते तड़पते जिंदगी को कुर्बान करके गुमनामी में चले गए। सबको रुला के कहे, एक ही फिल्म डायरेक्ट किया लेकिन याद रखेगी दुनिया, उसको सलाम। और इसी के साथ मैं विश्लेषण खत्म करता हूँ।